नाजरीन आदाब, मैं हूं रिफत नसीम और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, हमजा कलेक्शन, सुप्रीम गारमेंट, सुप्रीम गारमेंट, ग्लोबल वॉलपेपर, मोमो मैजिक कैफे। खुद को जिंदा रखना ये कमाल नहीं, तेरे मरने के बाद तेरी नस्लें और जमात न मारी जाएं, इसके लिए जिंदा रहना ये कमाल की बात है। आज ये तमाम बातें साबिक एमपी मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने कुमरपुर में मशावरती नशिस्त में खिताब के दौरान कही। दरअसल आज आसनसोल कुमरपुर में मरकजी अदारिये शरिया के मुहिम पर शादी ब्याह में डिमांडो खुराफात, तहफ़्फ़ुज़े मदारिस व मस्जिद, दीनी मकतब का क़याम, नौजवानों में बढ़ती शराब नवेशी और मगरबी बंगाल में आबादी के एतबार से सरकारी मुलाजमत जैसे मौज़ूआत पर गौर ख़ौज़ किया गया। तो आपके बलियावी की परवरिश में और इसकी गुट्ठी में जो पिलाया, उससे मैं अपने आप को मरने के बाद भी अलग नहीं कर सकता। और वो ये है कि खुद को जिंदा रहना ये कमाल नहीं है। तेरे मरने के बाद तेरी नस्लें और जमात न मरी जाए, न मारी जाए, इसके लिए जिंदा रहना ये कमाल की बात। हमने तकरीरें सुनी है, तकरीरें रोज करते हैं। हमारे हज़रत मौलाना फरमा रहे थे कि कोरोना में बहुत परेशानी हुई, लेकिन मैं अपने उलमा से हाथ जोड़कर विनती करके ये अपील करूंगा, कौम मेरी जरूरत पूरी कर सकती है, मेरी लालच पूरी नहीं कर सकती। और आज भी मेरी कौम हर चंद के बेअमल हो, पाबंदे शरा उतना ना हो जितना हम चाह रहे थे या इस्लाम का डिमांड था, बावजूद उसके आज भी हमारी कौम को उन जवानों में जो मस्जिद जुमा के दिन आता है, वो अगर मेरा कोई आलिम तो आलिम, कोई बाशरा भी गुजरता है ना, तो उसकी दाढ़ी और टोपी का एहतराम हर हाल में वो करता है। अब ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आज अगर मैं पूछ दूं कि आप बता दें कि पूरे बर्दवान डिस्ट्रिक्ट में कितने ब्लॉक हैं, आलिमों को छोड़ दीजिए, इम्मा को छोड़ दीजिए, और अरबाबे सियासत है जो पॉलिटिकल पार्टीज में, चाहे जिस पार्टी में, 100 में 5 को मालूम होगा कि पूरे बर्दवान डिस्ट्रिक्ट में कितने ब्लॉक्स हैं। अगर ये पूछ दिया जाए कि किस ब्लॉक में हमारी जमात की मस्जिदें कितनी हैं, कोई डाटा आपके पास नहीं है। और माफ करेंगे, ये भी कड़वा सच है कि आज जो मसाजिद व मदारिस टारगेट पर है, वो इसलिए टारगेट पे नहीं कि कल तक मदरसों में चटाई थी, आज टाइल्स और मार्बल क्यों लगे है। परेशानी इस बात की है कि जब तक इस मुल्क में मदरसे जिंदा रहेंगे, तब तक इस कौम की औलादों को बेदीन और मुर्तद नहीं बनाया जा सकता। मसला यहां है, आप कहां हैं? बुनियाद यहां पड़ी है, कहां डंडा लेके घूम रहे आप? और ये कहने में हमें कोई तामुल नहीं है। मौलाना महबूब साहब, याद होगा आपको, इन्हीं खतरात और खदशात को लेकर के इदारे शरिया प्लेटफॉर्म से हमने मसाजिद व मदारिस के सर्वे का काम शुरू कराया था। उसमें हमारी तंजीम और अंजुमन और गैर आलिम जवानों का कोई कसूर नहीं है। हमने काम नहीं दिया अपने बच्चों को, हमने काम नहीं दिया इसलिए कि हमको खुद ही पता नहीं कि मेरा काम है क्या।
जलसा सिर्फ ये कोई काम नहीं, इमामत फकत ये कोई काम नहीं। एक आलिम का मनसब बहुत आसान है, और मनसब जितना बुलंद होता है दर्द उतने ही ज्यादा सहना पड़ता है। यूं तो जीने को हर कोई जी सकता है। मैं अपने उलमा इकराम को अपनी तारीख, बुजुर्गों की असलाफ की तारीख का एक पन्ना पलट देता हूं। सन 1968 में इदारे शरीयत की बुनियाद पड़ी, और आज भी 80% हमारे लोग नहीं जानते इदारे शरिया है क्या। दिमाग में ये बात बैठी होगी कि वो भी एक मदरसा ही होगा। पूरे मुल्क में अहले सुन्नत का 1968 में पहला दारुल क़ज़ा इदारे शरिया है। शाहबानो केस का जब मामला खड़ा हुआ तो सबसे पहले अहले सुन्नत की तहरीक मुस्लिम परस्त लॉ कॉन्फ्रेंस के जरिए अदारे शरिया पढ़ा। क्योंकि हमने किसी की तारीख पढ़ना तो दूर की बात, अपने असलाफ की भी नहीं पढ़े। हाँ, हमने झेला है। 3 तलाक पे जुब्बा फाड़ खूब तकरीरें हुई, खूब नारे लगे। यानी एक रात में जैसे लगता था इस्लाम फतह पा गया। सुबह सवेरे मस्जिदों में मुसल्लियान की तादाद भी बढ़ी गई, जहालत की तस्वीर वही रही, शराबियों की तादाद में कोई कमी नहीं आई, तिलक और जहेज की लानत और ऊपर चली गई। और हम बहुत मस्त हुए कि रात जलसा बहुत कामयाब है। क्या है, मैं 60 के रखता हूं अखबार, नहीं सब आते। एक छोटी सी खबर मिली, इतनी बड़ी, उस खबर ने मुझको हिला दिया। जैसे आज हम और आप पागल की तरह सर जोड़कर बैठे हैं कि मदारिस का तहफ्फुज कैसे हो, नामूसे रिसालत की बात कैसे की जाए, जहेज की लानत से हम कैसे अपने बच्चों को बचा सके। चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए, माफ कीजिएगा ये कड़वा सच है। 2020 और 21 में बिहार, झारखंड, बंगाल 3 स्टेट में 700 करोड़ मिल्कियत की जमीन मुसलमानों ने बेचा। 700 करोड़। कहां है आप? जुमलों से आप किसी का मुकाबला नहीं कर सकते, लफ्जों से आप अपनी नस्लों का मुस्तकबिल नहीं बदल सकते, तहरीरों से तारीख तो जमा कर सकते हैं, तासीर लाने के लिए तहरीरें पढ़ानी पड़ेगी। और ये भी कड़वा सच है जो मैं देख रहा हूं, अल्लाह न करे वो दिन दिखे। मौलाना आप कोरोना में बात कर रहे थे, 40% बच्चे हमारे ड्रॉप कर गए, गायब हो गए मदरसों से। इसकी फिक्र किसी ने की क्या? 18 पारा, 20 पारा, 22 पारा जमाते है, सामिया, सालिसा, राबिया, खामसा तक पढ़ करके बच्चे आज कहीं बैग बना रहे हैं, कहीं रोटी बना रहे हैं, कहीं कील खोट ठोक रहे हैं, कहीं कारपेंटर का काम कर रहे हैं। कहां है आप? आने वाले दिनों में मदरसों की बिल्डिंग, इमारतें, टाइल्स, मार्बल रहेंगे, लेकिन माफ कीजिएगा कोई पढ़ने वाला नहीं मिलेगा। और जिस तेजी के साथ अहले इल्म उठ रहे हैं, अल्लाह अल्लाह, जिस तेजी के साथ बुखारी पढ़ाने वाले, तिरमिजी और सहीह सित्ता समझाने वाले हैं, जिस तेजी के साथ उठ रहे हैं, अगर हमने इसको रोका नहीं ना तो आने वाले दिनों में उर्दू की इबारत समझाने वाला भी नहीं मिलेगा। मैं वो तस्वीर देख रहा हूं। जब मैं अखबारात की तरह से पलट रहा था, अल्लामा ईसा साहब दिलबर, तो एक छोटी सी खबर मिली। उस खबर में ये
तहरीर छपी है कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत और मुजाहिद दौरा अल्लामा सैयद मुजफ्फर मियां और रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी और अमीन शरीयत मुफ्ती आजम कानपुर मुफ्ती रफाकत हुसैन साहब अली रहमा ने 3 रोजा दौरा किया जिला बर्दमान व आसनसोल के देही इलाकों में। कब? आज से तकरीबन 54 बरस पहले। अब आप सोच सकते हैं 54 बरस पहले कम्युनिकेशन, रास्ता, रोड, सड़क की क्या हालत है। उसी में कनस तौड़िया कोईवरी का भी एक तस्करा। हाँ, ये सही है जो आपने फरमाया। बहुत सारी चीजें हम बंद रूम में कर सकते हैं, माइक पे नहीं कर सकते। हमने कोशिश किया था, लेकिन हमारे आलिमों ने यह समझा कि शायद बलियाबी की कोई बाप की जागीर खड़ी हो रही और इसका कोई निजी फायदा होगा। दुनिया में सबसे बड़ा चैनल अगर किसी कौम के पास है, बगैर एंटीना, बगैर रिचार्ज कराए, तो सबसे बड़ा चैनल अगर दुनिया में किसी के पास है तो वो इस्लाम वालों के पास है, वो मुसलमानों के पास है, और वो है हमारा मस्जिद। इससे बड़ा चैनल है किसी के पास क्या? इससे बड़ा किसी के पास कोई कम्युनिकेशन का रास्ता है नहीं, लेकिन हमने उसका इस्तेमाल किया। हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया। हम अपने उलमाए किराम से सिर्फ इतनी इल्तिजा करेंगे कि क्या आप लोग कुछ चाहते हैं कि जो मुद्दे रखे गए हैं, इन मुद्दों को लेकर कुछ करने का इरादा है आप लोग? नहीं, हुक्म नहीं, हुक्म नहीं। मेरे पैरों में जितना दम होगा उतना मैं दौड़ूं। आपके पीछे हम लोग हैं। अगर कुछ करना है तो हम 24 घंटा में सिर्फ 1 घंटा के लिए आपसे मांग रहे हैं। हम 23 घंटा, 12 घंटा नहीं, सिर्फ 1 घंटा डेली। वो चाहे हमारे अइम्मा हो, चाहे हमारे खुतबा हो, चाहे हमारे शोरा हो, चाहे हमारे असातिज़ा, 24 घंटा में सिर्फ 1। और वो 1 घंटा सिर्फ इसलिए कि आपके हल्के असर में जो जहां है उसको सिर्फ दावत दीजिए, सिर्फ दावत दीजिए। किस चीज की? इसी 5 एजेंडे, सिर्फ 5 एजेंडे। फेसबुक, व्हाट्सएप पर लिखने वालों का सैलाब है, जिसकी कोई जरूरत नहीं वो लिखे जा रहे हैं। लेकिन किसी एक हजरत के व्हाट्सएप, फेसबुक से ये खबर नहीं आई कि जहेज की लानतों ने मेरी बेटियों को कितना बड़ा बोझ बना दिया। आज हमारी मस्जिदें किनके रडार पर हैं? अभी मौलाना रुस्तम कह रहे थे, मौलाना उसी के लिए मैंने वो फॉर्मेट छापा था और आसनसोल के अतराफ में भी भेजा था, लेकिन एहसास मर चुका है मेरा। अभी एक बाबरी मस्जिद को लेकर के न जाने कितने बच्चों की लाश उठाए हैं आप। आने वाले दिनों में कितनी लाशें उठाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और यह भी कड़वा सच है कि कोई आपका नहीं है, कोई सियासी पार्टी आपकी नहीं है। आपके वोट से सबको मतलब है, आपकी नस्लों के मुस्तकबिल से किसी को कोई मतलब नहीं है। अगर याद हो तो याद कर लीजिए कि आज से तकरीबन 16 साल पहले मैंने तकरीर की है कि कल का बोस्निया हिंदुस्तान होगा, लिख लो मुसलमानों। कल का चेचेनिया भारत होगा, लिख लो इसको। तुम्हें जिंदा रखा जाएगा तब्दीली इक्तदार के लिए, हिस्सा के लिए नहीं। लेकिन मरी हुई लाशों के सामने चीखते रहिए, उठेगा थोड़ी। इसको कैसे आप जगा सकते हैं?
तो 14 सितंबर को जो नशिस्त हुई उसमें तय हुआ कि पहले जिलावार हम निकले। अब तक कौम बुलाते रही, किराया लेकर बलिया भी गए। अब तक कौम बुलाते रही है तो बलिया भी अपने एतबार से टाइम दिए। कौम ने इस्तकबाल किया, नारा लगाया, नजराना दिया। क्या मेरी कौम ने मुझको नहीं दिया जी? और क्या नहीं देते हमारे लोग हमको? किस लीडर के इंतजार में रात को 2 बजे तक कोई खड़ा रहेगा? किस एमपी एमएलए की जूती सीधी करने के लिए मेरी कौम का कोई बच्चा आगे बढ़ता है? लेकिन जिस आलिम का एहतराम मेरे बच्चों के दिलों में उतर जाता है, मेरा बच्चा अपने आलिम का पैर सीधा होने से पहले मेरा बच्चा जूती सीधी कर देता है। हमने उन बच्चों के एहतराम और उस जज्बे मोहब्बत को निभाया नहीं है। और फिर हम कहते हैं मेरी गुफ्तगू में तासीर नहीं हो रही। तो अगर कुछ करना है तो तय कीजिए, वरना जब करना ही है तो 4 सूबे हैं और बिहार में 1 नवंबर से ये तहरीक निकल रही। तहरीक बेदारी व इस्लाह मुआशरा की तहरीक, और इसी में लेथ मशीन पर उन आलिम और शायरों को भी मैं चढ़ाऊंगा। कितने बगैर नजराना के आ रहे मैदान में देखूंगा, कितने आ रहे हैं देखूंगा, और लिस्ट निकाल दूंगा कि ये सच्चे हमदर्द हैं। फिर मेरी कौम का बच्चा उनसे निपट लेगा। आप बतावे ना मेरी कौम ने हमको कहां कम किया? हाँ, दुनिया की सारी कौमों की तंजीम बन गई, ना बन सकी तो मुनज्जम कौम मुसलमान की। और हमारे लीडरों का क्या कहना? अरे ये तेरा बलियादी ही एक ऐसा है जो हर पार्टी में अपने बच्चों को वैकेंसी देकर ठेल देता है। चल उदेगा, वक्त आएगा, इंतजार कर, जहां है वहीं रह। राब्ता मत तोड़ना, जबान खराब मत करना, रिलेशन किसी से मत बिगाड़ना। हमारे बच्चे राजनीति थोड़ी जानते, धड़ी बिछाना जानते। तय करना हो, लीडर पैदा सियासी पार्टियां नहीं करेंगी, आलिमों को लीडर पैदा करना पड़ेगा। या तो खुद सियासत कीजिए या अपनी मिल्लत के बच्चों को आगे बढ़ाइए। कांधा लगा के कह दीजिए कि चल, मैं आलिम होकर के तुझको कांधा दे रहा हूं, देखता हूं तेरी पार्टी का कौन तुझको नीचे गिरा रहा। 12 घंटे के अंदर बाजा बजा दूंगा मैं। ना हम लीडर पाल सके, ना हम आलिम पाल सके, और मेरी कौम के पागल हो गए दौलतमंद। थोड़ा सा पैसा क्या आया कि जो पहले उर्दू नहीं बोलता था अंग्रेजी में आलिम से बात करता। साहब कभी सोने का टाइम। अहले सरबत को चाहिए कि वो सीख और सबक ले। गुफ्तगू तवील हो। तब इदारे शरिया ने 14 सितंबर को यह तय किया कि बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, इन 4 सूबों में तहरीक बेदारी चलेगी और मेंबरशिप भी चलेगी। कहीं दिन में, कहीं रात में, कहीं रात में, कहीं दिन में। और हम एक खुला इजलास भी करेंगे। ये वही आसनसोल है जब मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहफ्फुज के लिए शाबानो केस के मौके से सिर्फ 2 फकीरों ने 5 दिन तक बिस्तरा डाला था आसनसोल में। वाह! एक का नाम अरशदुल कादरी, दूसरे का नाम सैयद मुजफ्फर।
तो उस जमाने की बंगाल की गवर्नमेंट 24 घंटा नहीं, 48 घंटा नहीं, मुकम्मल 22 दिनों तक पागल की तरह थी कि ये लोग ना जाने क्या करें। और नामूसे रिसालत पर तो जिसको जो चाहे देखिए टांग उठा के खड़ा है। अब एक बात तो तय है कि इस वक्त हमारी हैसियत एक ममता की बन के रहेगी, दाता की। और कोई चीज लेने की दो ही सूरत है, अगर ताकत हो तो पटक के छीन लो, और अगर ताकत नहीं है तो भिखमंगे की तरह किसी के रहमो करम पर कटोरा लेकर खड़ा। जिस कौम के पास ताकत थी उस कौम को भिखमंगा बनाकर लाइन में खड़ा कर, और इसके असल मुजरिम भी हम ही हैं, गैर नहीं। इसलिए कि जब हम अपने नस्लों के मुस्तकबिल के बजाय किसी के खानदान को सत्ता देने के लिए, इख्तियार देने के लिए वोट करेंगे तो अंजाम यही होगा। सेकुलरिज्म का ठीका मुसलमान को दे दिया गया, इख्तियार का ठीका लोगों के पास चला गया। और अगर ये बात बोल दो तो लोग कहते हैं कि अरे पंजाबी तो हमारी पार्टी के खिलाफ बोल के चले गए। मैं कहता हूं मेरे अजीज, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं। और ये भी तय है कि बंगाल में अगर मेरे उलमा और मेरी आवाम खड़ी हो गई तो 4 मसले का हल तो निकाल दिया जाए, 4। लेकिन आज मैं जिस मसले पर बैठा हूं वो ये है कि क्या इस एजेंडे के तहत हम लोग कुछ करने को तैयार हैं? अरे बोलिए ना, कुछ करने को तैयार हैं? तो अगर कुछ करने को तैयार है तो हर ब्लॉक से, हर प्रखंड से कम 21 आदमी जमा कर दीजिए। 21 आदमी, यानी एक ब्लॉक में हमको लगता है अल्लामा रोशन जमीर साहब के एक ब्लॉक में 22 से 25 पंचायत होगी। तो हर पंचायत से जब एक नुमाइंदा निकल आएगा, वही नुमाइंदा बताएगा कि उसकी पंचायत में मस्जिद है तो कागज की क्या पोजीशन है, मदरसा है तो वहां की तालीम की क्या पोजीशन, और अगर कागज पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए हम मांग सकते हैं, हम नक्शा के जरिए उस डेटा को इकट्ठा कर सकते हैं। और पूरे बंगाल का नहीं, सिर्फ आप डिस्ट्रिक्ट बर्दवान के हर ब्लॉक की मसाजिदों, मदारिस की और कब्रिस्तान की डिटेल राइट टू इंफॉर्मेशन से नक्शे के हिसाब से लेकर के और एक मुश्तरका तौर से डीएम को दे करके उसकी एक कॉपी रिसीव करा दीजिए और वही लिस्ट जारी कर दीजिए, तो मैं समझता हूं कि कम से कम 50 साल तक उसी एक पन्ना पर आप लड़ा सकते हैं लोगों। कहते हैं कि अपनी जमीन अपना छत नसीब वालों की किस्मत में आती है। मन्नत इंटरप्राइज आपके ख्वाबों को करेगा साकार। बानपुर काला झरिया रोड, रिवर साइड लाइन, नबीनगर 9 घंटी पाइपलाइन रोड, प्लॉट फॉर सेल, वो भी आपके बजट में। आज ही कांटेक्ट करें 8250 259 567। एक मोमो लवर और खाना चाहते हैं मोमो की अलग अलग वैरायटीज, तो अब आपके शहर आसनसोल में आ गया है मोमो मैजिक कैफे, जो मोमो लवर्स के लिए लेकर आया है मोमो की 36 वैरायटीज। स्टीम एंड फ्राइड मोमोज के अलावा तंदूरी मोमो, पिज्जा मोमो, अफगानी मोमो जैसे मोमो की एक से बढ़कर एक वैरायटी। मोमोज के अलावा हमारे यहाँ देसी चाइनीज मॉकटेल एंड शेक का लुत्फ उठाए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आज ही हमारे मोमो मैजिक कैफे आए। द मैजिक ऑफ टेस्ट। हमारा एड्रेस है नियर श्यामा इलेक्ट्रिक, हाटन रोड, आसनसोल। कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिजाइन के लेडीज ड्रेसेस,
जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। मेंस वियर की एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। मेंस के पसंद का खास ख्याल रखते हुए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर और शूज के अलावा और भी बहुत कुछ सिर्फ सुप्रीम गारमेंट में, जो कि है पॉकेट फ्रेंडली फॉर एवरी मैन। हमारे यहाँ 2500 या 2500 से ऊपर की खरीदारी करने पर आप ले सकते हैं लकी ड्रॉ में हिस्सा, जिसके विजेता को मिलेगा एक चमचमाती हुई स्कूटी। तो आज ही आए हमारे यहाँ। नोट करें हमारा एड्रेस, टीपी मार्केट नियर टेक्नो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल। Needwaste Hospital and Medical Institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD unit, super specialist doctors के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280253। घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। वही बेटी का रिश्ता भी अता फरमाएगा। लिहाजा जो बेटा वाला डिमांड करे, हरगिज उसके साथ रिश्ता कबूल न करें। और बेटा वाला को चाहिए कि वो अपने बेटे को हरगिज कम पैसों पे फरोख्त न करें और रिश्वत लेकर के हरगिज शादी न करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको बेटा दिया है, बहुत बड़ी नेमत है। उस नेमत को आप रिश्वत लेकर के जाहिर करें। नंबर 3, मुसलमानों की दीन से दूरी, दीनी तालीम से दूरी या कमी की वजह से है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपने घर में इस्लामी माहौल पैदा करें। को सीमेंट में है और जगह जगह जो भी काम है, जहाँ भी इसका मामला आया है, दारुल क़ज़ा, दारुल शरिया श्रीपुर आपके कदम से कदम मिलाकर के हाजिर है। लिहाजा दारुल शरिया के काजी मौलाना रुस्तम अली साहब लोधी, उनसे भी गुजारिश है कि आप 2-3 मिनट में अपना मशवरा पेश करें। उसके बाद हजरत सूबाई सतह पर पहले, उसके बाद मुल्की सतह पर एक तहरीक चलाई जाए और सेंटर सरकार से ये मांग किया जाए कि कोई भी इस तरह की गुस्ताखी ना करे
और अगर करता है उसके खिलाफ कोई सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। दूसरी बात है तहफ़्फ़ुज़ मदारिस व मसाजिद, खास करके हमारे कुरेरी इलाके में मस्जिद है लेकिन कोई पेपर नहीं, मदरसा है कोई पेपर नहीं है। हमने जमीन दे दिया, आप मस्जिद बना लो, आपने बना लिया, कोई वक्त ज़बानी वक्फ कर दिया, कोई पेपर नहीं। सही सही एक मिनट इन बातों पे लब्बैक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शहर आसनसोल के मजहबी मिलती मामलात पर गहरी नज़र रखने वाले हमारे सबसे पहले मैं मरकज़ी अदारे शरिया के खादिम की हैसियत से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखुसूस हज़रत हाफिज़ मुबीन साहब हबीबी का और कि इन्होंने आप सभी हज़रात तक खबर पहुँचाई। मदरसा कादिरिया अमानुल उलूम के जिम्मेदारान असातिज़ा का शुक्रिया अदा करें। वो लूला भी है, लंगड़ा भी है, तो हमारा तो बोले 21, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 42 लोगों को इंशाल्लाह बनाएंगे। बनाएंगे ना? एक पंचायत पे 2 आदमी। बस इन्हीं बातों के साथ मैं तमाम उलमा, तमाम अहबाब, तमाम नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि कोलकाता दूर नहीं है। इस्तेमाल करने वाले लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन दर्द रखने वाला लोग नहीं मिलेगा। हमारे आपके सामने गाज़ी अब्दुल नसीब दर्द लेकर आए हैं हमारे लिए, हमारे आने वाले नस्लों के लिए। तो बस इन्हीं जुमलों के साथ आप तमाम का शुक्रिया और आप तमाम के लिए हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला आप सबके आने को कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाह। इसका थर्माकोल जितना बना उठान तो नहीं किए रहेंगे तो मेरा मोहन के पास नहीं है क्या? देखिए तो देख ही रहे हैं कि लास्ट 2 ईयर्स से ऐसे हम लोग का यहाँ का छठ घाट का जो है ऐसे साफ सफाई आप लोग देख ही रहे हैं कि इतना गंदगी है। अब हम लोग यही सोचे हैं कि सब हम लोग भाई लोग मिलके, बहन लोग मिलके इस सबको साफ सुथरा करके हम लोग का जो छठ पर्व, महापर्व जो है हम लोग के लिए बहुत अच्छा एक चीज़ है, जो हम लोग सब कोई मिल के चाहते हैं कि हम लोग का जो छठ माँ लोग हैं वो लोग अच्छा से पूजा पाठ कर पाए, अच्छा से सब कुछ हो। लेकिन कॉरपोरेशन का हमको यही लग रहा है कि उन लोग का शायद हम लोग का बात को सुनने में को नहीं आ रहा है, हम लोग का माँ लोग का तकलीफ़ को उन लोग को शायद सुनने में को नहीं आ रहा है, इसीलिए वो लोग ऐसे कर रहे हैं। आज टैक्स का पैसा हम लोग का सब घर घर से जो लिया जा रहा है, पूरा आसनसोल वासी जो टैक्स का पैसा दे रहे हैं वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो पैसा से तो ये सब काम करना चाहिए, लेकिन उन लोग को ये सब देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए भाई लोग सब अब साफ सुथरा में निकल गए हैं। बाबू यहाँ थोड़ा कर लीजिए।